हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास। अगर हम बेटा मेरे ख्याल में कल पढ़ा होगा आप लोगों ने डायमेंशन निकालना। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से डायमेंशन को निकाला जाता है। अब हम अगर इसमें बात करें तो हमारे पास देखो दो तरीके की टर्म्स होती हैं। एक वेरिएबल टर्म्स होती हैं, ठीक है, वेरिएबल टर्म्स होती हैं, और दूसरी हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। क्लियर है बात? तो अब एक बार मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क्या सभी वेरिएबल आपके डायमेंशन रखते हैं अपनी, या फिर सभी कांस्टेंट की भी कोई डायमेंशन होती है क्या? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको बेटा, ये चीज़ें हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक डायमेंशनल वेरिएबल होता है, डायमेंशनल वेरिएबल। एक होता है बेटा आपका डायमेंशनलेस वेरिएबल। एक होता है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट, और एक होता है बेटा हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यानी कि ये चार टाइप से हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। यानी कि ना तो सभी वेरिएबल की डायमेंशन होती है और ना ही सभी कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। क्लियर बात? तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, एक ऐसे वेरिएबल बेटा जिनकी डायमेंशन होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। यानी कि जैसे आप पढ़ते हैं एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है, ये वेरिएबल ही तो हैं, लेकिन ये कैसे वेरिएबल हैं जिनकी डायमेंशन होती है। ठीक है, अब कुछ वेरिएबल हमारे पास ऐसे होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं, यानी कि जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे एंगल होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, आगे पढ़ेंगे आप इन चीज़ों को, स्ट्रेन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं, कोस थीटा, साइन थीटा, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये वेरिएबल तो हैं, लेकिन कैसे वेरिएबल है, डायमेंशनलेस वेरिएबल, यानी कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायमेंशनल वेरिएबल में क्या आता है आपका, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब डायमेंशनल वेरिएबल है। लेस में जैसे एंगल हो गया आपका, क्लियर बेटा बात, एंगल के बाद में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया आपका, रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और स्ट्रेन हो गया। इस तरीके से ये कई सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा, रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी तरीके से डायमेंशनल अगर कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि कुछ कांस्टेंट भी हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो है तो ये कांस्टेंट, लेकिन इसकी डायमेंशन होती है। क्लियर बात? उसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि जो सी होता है आपका, ठीक है, सी जो स्पीड ऑफ लाइट आप पढ़ते हैं, उसकी भी क्या होती है बेटा आपकी डायमेंशन, लेकिन कैसा है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से डायमेंशन लेस अगर कांस्टेंट हम देखें तो देखो बेटा जितने भी नंबर होते हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर होते हैं, क्लियर बात, इन सब की, और इसमें पाई भी इंक्लूड होता है, एक्सपोनेंशियल नंबर भी इंक्लूड होता है, यानी कि जिसको हम ई बोलते हैं, ये ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। आपको ध्यान देना है इस बात के ऊपर कि जितने भी नंबर, चाहे ये कितने भी बड़े हो, 1000 लिखा हो, 20,000 लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर बात? उसके बाद अगर हम इसमें बात करें आगे यूजेस ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन के देखो बेटा हमारे पास 3 यूज होते हैं। क्लियर बात? पहला यूज क्या होता है आपका, चेकिंग करेक्टनेस, ठीक है। दूसरा होता है बेटा आपका टू ड्राइव द फॉर्मूला, और तीसरा यूज क्या होता है बेटा हमारा, तीसरा यूज होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। यानी कि जैसे हम एमकेएस सिस्टम पढ़ते थे, मैंने बताया था आपको, सीजीएस सिस्टम पढ़ते थे, तो एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, आपका डायमेंशन का यूज़ करके। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 3 टाइप का यूज़ होता है हमारे पास, चेकिंग करेक्टनेस, टू ड्राइव द फॉर्मूला, और कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम। तो आज इसमें मैं एक समझाऊंगा आपको, जो पहला है बेटा चेकिंग करेक्टनेस।
यानी कि किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको चेकिंग करेक्टनेस, किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको ये देखना है कि भाई ये सही है या नहीं, तो बेटा आप अपने डायमेंशन का यूज़ करके ये चीज़ पता कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया आपके पास इक्वेशन होता है मोशन का, सपोज कीजिए मैं इसी को एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, v = u + at, और आप इसको ये देखना चाहते हैं भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये सही है या नहीं। तो इसको आप कोई भी अगर आपसे कहे कि भाई ये गलत है क्या, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं डायमेंशन से। ठीक है, तो कैसे, इसमें आप क्या काम करेंगे बेटा, सबसे पहले लेंगे LHS का मतलब v। अब वेलोसिटी की तो डायमेंशन कल मैंने निकाली थी आप लोगों के सामने, क्या थी बेटा, LT-1। आप आराम से लिखेंगे। इसी तरीके से आप लेंगे इसमें RHS, लेकिन RHS में आपने देखा कि दो टर्म्स ऐड हो रही है, क्लियर है बात, जिसमें से पहली क्या है, u। अब u भी क्या है, आपकी वेलोसिटी होती है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे बेटा, LT-1। दूसरी टर्म क्या है आपकी AT में एक एक्सेलरेशन हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा, आपका टाइम हो गया। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, LT-1, यानी कि अगर आप दोनों का ऐड करके लिखेंगे मीन्स LT-1 और प्लस कितना बेटा आपका LT-1, तो आप यहाँ पे अब हिसाब लगाओगे। LT-1 ये क्या हुआ बेटा, वेलोसिटी हुई, क्लियर है बात, और ये भी क्या हुआ बेटा आपका वेलोसिटी। और याद कीजिए कल भी मैंने इस बात के ऊपर डिस्कस किया था कि वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्या देगी आपको, भाई वेलोसिटी तो प्रोवाइड करेगी। अगर आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटा रहे हैं तो भी वेलोसिटी मिलनी है, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ रहे हैं तो भी क्या मिलनी है, तो भी वेलोसिटी मिलनी है। और वेलोसिटी का डायमेंशन तो हम जानते ही हैं कितना होता है बेटा आपका LT-। तो आपने देखा कि LHS की भी LT-1 था और RHS भी LT-1 है, यानी कि RHS बराबर हो गया किसके, LHS के। और जब RHS LHS के बराबर हो जाता है तो इसका क्या मतलब निकलता है बेटा, कि आपका जो फॉर्मूला है वो कैसा है बेटा, आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसको बोलते हैं चेकिंग करेक्टनेस, क्लियर है बात, यानी कि किसी भी फॉर्मूले को चेक करना। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका सेकंड इक्वेशन होता है S = ut + ½ at², ये आपका सेकंड इक्वेशन होता है। फिर से लीजिए LHS, क्या है बेटा, S क्या है, लेंथ, यानी कि L हो गया। ut सोल्व कीजिए, u में ये LT-1 हो जाएगा, ये t हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, L ही बचेगा। दूसरा क्या है, ½ at², तो ½ at² में अगर आप देखें तो हाफ तो अभी मैंने बताया कैसा होता है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, कि क्या बचा, a क्या है बेटा, LT-2, और ये क्या है बेटा, t², तो t² से t-2 फिर कैंसिल होगा, फिर से क्या बचेगा बेटा, L, यानी कि अगर आप जोड़ के लिखे दोनों को तो क्या मिलेगा, L + L। तो L + L आप जानते हैं बेटा, लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही मिलेगा, यानी कि फाइनली फिर से क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो आप देखेंगे कि LHS भी क्या था, L था, और RHS भी क्या है बेटा आपका, तो यानी कि फिर से हमारा RHS बराबर हो गया किसके बेटा, LHS के, क्लियर बेटा बात। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला ये भी सही है। तो इसी तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। बात क्लियर है, तो मेरे ख्याल में बात समझ आई होगी।